नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जहां बाइडेन को उत्तराखंड के चावल भेंट करने पर धन्यवाद दिया। प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का पल है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दरअसल इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और ऐसे में जो बाइडेन को उन्होंने उत्तराखंड के चावल भेंट किए और इसी बाबत सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और ये देखिए, ट्वीट भी किया है पुष्कर सिंह धामी ने और ट्वीट करके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का पल है जब उत्तराखंड का चावल अमेरिका पहुंचा है और वहां के राष्ट्रपति को तोहफे में दिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार जो है वो जो मिलेट्स हैं उनको लेकर लगातार काम भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोटा अनाज है उत्तराखंड का उसको महत्व मिले। ये देखिए ट्वीट पुष्कर सिंह धामी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में भेंट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और आज उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया है और देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल और उसके साथ साथ उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान देने का भी काम किया है। और उसके साथ साथ समस्त प्रदेशवासियों के लिए कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये शब्द हैं, ये अल्फाज हैं, ये ट्वीट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खासतौर पर लगाव भी रहता है क्योंकि एक तरफ केदारनाथ को लेकर वो लगातार जो वहाँ पे विकास कार्य हो रही हैं उसको लेकर संवेदनशील रहते हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से मोटा अनाज है उत्तराखंड का उसको राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी देश के प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड में पैदा होने वाले प्रसिद्ध बासमती चावल भेंट किए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश में पहचान दिलाने का कार्य किया, वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध बासमती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया, जिसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज उत्तराखंड का लंबा चावल बासमती जो आपने बाइडेन को भेंट किया, उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान उत्तराखंड को मिलेगी। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तराखंड की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आपके उस शब्द याद आते हैं, आपने केदार बाबा की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उधर देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल लोकार्पण किया और धर्म सम्राट स्वामी शेखर पात्रे जी महाराज और वेद की स्मृति में स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र निर्मित किया गया। मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम निरस्त हुआ है। इस मौके पर स्वामी अभिषेक करपात्री विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास बारखेड़ी समेत विश्वविद्यालय के आचार्य और छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहे हैं। तो देवप्रयाग में आपको बता दें कि स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। मौसम खराब होने से कार्यक्रम निरस्त हुआ है। कार्यक्रम में कुलपति समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 12 परिसरों में अत्यंत नवीन परिसर देवप्रयाग के क्षेत्र में, आपके राज्य के क्षेत्र में ही विकसित हो रहा है।
इस विकासशील अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन समारोह हो रहा है। उस कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म के और अगली खबर सितारगंज से, जहां पर जनजातीय आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष लीलावती राणा की प्रथम बार सितारगंज पहुंचने पर एमपी चौक पर भव्य स्वागत किया गया। महिला मोर्चा की महिलाओं ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राय के नेतृत्व में कार्यवाहक अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और इस दौरान स्वागत में स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। स्वागत समारोह के दौरान जनजातीय आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष लीलावती राणा ने बताया कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातियों से जुड़े जो भी मामले होंगे वो सरकार के समक्ष रखकर उनका निराकरण कराया जाएगा। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राय ने बताया कि कार्यवाहक अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। उन्होंने लीलावती राणा को जनजातीय आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने पर धामी सरकार का धन्यवाद दिया है। तो आपको बता दें कि जनजातीय आयोग की अध्यक्षता का रानीवास पर भव्य स्वागत हुआ और जनजातीय आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा लीलावती राणा के प्रथम बार सितारगंज पहुंचने पर एमपी चौक पर भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मोहम्मद आरिफ, यहां पर भव्य स्वागत हुआ है। महिला मोर्चा के जो बाकायदा जिस तरीके से बाल अधिकार आयोग के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, ऐसे में मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं अब कुछ बड़े बदलाव भी देखने के मिलेंगे बाल संरक्षण को लेकर या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर। जी बिल्कुल प्रियंका, हम बता दें कि अभी 3 दिन पूर्व ही जो है ये आदेश जारी हुआ था कि लीलावती राणा जी को जनजातीय आयोग का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो देहरादून से प्रथम बार ही अपने निवास के लिए निकल रही थी। उसके बाद सितारगंज में जो है उनका जो एमपी चौक है, वहाँ पे जो है सुमन राय जी हैं जो बाल संरक्षण आयोग अधिकार की सदस्य हैं। तो उन्होंने जो है जो महिला मोर्चा है, दर्जनों महिला मोर्चाओं के साथ में जो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है और इसके साथ ही जो उन्होंने ये संदेश दिया था कि महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्या होंगी उसको दूर कराया जाएगा और साथ ही जनजाति समाज जो एक पिछड़ा समाज भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी आवाज वो दबे कुचले लोगों की जो है वो आवाज बनेंगी और जो भी उनके सामने जो भी समस्या आएगी वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रख, सरकार के समक्ष रख उसका निराकरण करने में मदद करेंगी। तो वहीं जो उसकी बाल संरक्षण आयोग की जो सदस्य हैं सुमन राय, उन्होंने भी यही साफ कहा है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा देने का काम किया है। जो लीलावती राणा है उनको जो है कार्यवाहक अध्यक्ष जो बनाया गया है जनजातीय आयोग का, ये एक मुख्यमंत्री धामी की बहुत अच्छी पहल है और इससे महिलाओं में जो है ऊर्जा आएगी और जो जनजाति के जो लोग हैं उनको इससे बल मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन कई बार यहाँ पर खासतौर पे अगर सितारगंज की बात कर ली जाए या फिर आसपास के जो ज़िले हैं उनकी बात कर ली जाए मोहम्मद आरिफ, तो कई बार बाल श्रम को लेकर भी मामले सामने आते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो दुकानें होती है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पे बाल श्रम को लेकर कानून है उसको सही तरीके से लागू करवाना और जो बाल कल्याण की तरफ से जो कदम उठाए जा रखे हैं, जो जागरूकता है या फिर जो एक तरीके से देखा जाए योजनाएं हैं, उनको पहुँचाने की भी ज़रूरत है और इस बाबत भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल प्रियंका, जैसे कि हमने बताया कि जो सुमन राय हैं वो सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग की, तो उनके द्वारा कई बार देखा गया है कि प्रशासन के साथ में भी जो है संयुक्त टीम में भी जो है वो कई जगह समाज में बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेती हैं और इस तरीके से जो नाबालिग बच्चों से जो कार्य कराया जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा अपना नेटवर्क वो तेज रखती हैं। इसके अलावा और जो सामाजिक काम होते हैं, महिलाओं से जुड़े सामाजिक काम होते हैं या पिछड़े हुए जो बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी काफी योगदान करने का वो ये काम करती चली आ रही है। जी प्रियंका, शुक्रिया मोहम्मद आरिफ सारी जानकारी के लिए।